नहीं, बिल्कुल सही है वो थीम, उसी को पकड़ के चलना चाहिए। तो हमने आपको अभी बताया कि किस तरीके से टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में फ़ायदा होगा। और अब अगला सेक्टर जो मेरी नज़र में है वो है FMCG, उस पर ध्यान रखिएगा। देखिए इस हफ्ते HUL के रिजल्ट्स भी आने हैं और उससे भी मोटा मोटी अंदाज़ा आपको लगेगा कि किस तरीके से डिमांड ग्रोथ में असर आया है और किस तरीके से आगे उनकी कमेंट्री आती है। तो इसीलिए अमृतांजन, डाबर और हमारा डिपेंडेबल भी बता देते हैं HUL, इन तीनों को शामिल किया है। मेरा अभी भी मानना ये है कि जो थीम FMCG की है, जहाँ पे दैनिक ज़रूरत की चीज़ें आप ख़रीदते हैं, जहाँ पे इसेंशियल्स आप ख़रीदते हैं, उसमें बहुत बड़ा डेंट नहीं आया है। क्योंकि देखिए लॉकडाउन हो या ना हो, आप घर में उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं जितना पहले करते थे। रादर आप होर्डिंग करके ज़्यादा रख रहे हैं कि आपको जो एक चीज़ खरीदनी थी आप 3 चीज़ें खरीद के रख रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। और ये ज़रूरत लगातार बनी रहती है, क्योंकि जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप बंद नहीं करते हैं, वो जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसीलिए FMCG स्टॉक्स को मैंने शुरू से आपसे कहा कि इस थीम को मत छोड़िएगा। जब भी आपको स्टॉक्स कमज़ोरी में दिखाई दें, इसमें खरीदारी करिए। तो अमृतांजन, डाबर और HUL तीनों में रखा है। HUL थोड़ा सा वीक हुआ है, मतलब थोड़ा सा कमज़ोरी आई उसमें। ये मौके हैं आपके पास, क्योंकि नतीजों के बाद जो कमेंट्री होगी उसके बाद ये स्टॉक फिर से एक तेज़ रफ्तार पकड़ेगा। तो इसलिए आपके पास मौका है कि इस हफ्ते आप एसेस करें और बड़े जो अच्छे FMCG कंपनीज़ हैं उसमें ख़रीदारी करें। आज ट्रेडिंग के लिए अमृतांजन में 410 का टारगेट रखिए, डाबर में 515 का लक्ष्य रखिए और HUL में 2350 के टारगेट के साथ खरीदारी करके चलें। ओके, तो बढ़िया स्टॉक्स आप सुझा रहे हैं। इन तमाम स्टॉक्स पर रखिएगा नज़र। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है शांति गैस जैसा शेयर। याद करिए कुछ दिनों पहले हमने इसको नया खिलाड़ी का दर्जा दिया था, सर्किट लगा था इस स्टॉक में, फिर सर्किट फिल्टर रिवाइज हो गया और देखिए धीरे धीरे करके अब अगला हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन खुलने का हफ्ता है। बहुत सारे राज्यों को की तरफ से जो अपडेट्स आए हैं तो समझ में ये आ रहा है कि जो रेड जोन वाली जगह है उनको ना खोला जाए और बाकी जगहों को धीरे धीरे करके खोला जाए। तो देखिए ये वो कंपनियां हैं जो ये भी रूरल सेक्टर के साथ ही जुड़ी हुई है, एक तरह से आप मान सकते हैं। इनमें भी देखिए अब कामकाज की शुरुआत होगी, यहाँ पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अब 10% का सर्किट है तो फिर मैंने ये स्टॉक 10% की टारगेट के लिए सुझाया है और पहले भी देखिए टीम में रह चुका है और पिछले एक हफ्ते में देखिए किस तरह के बढ़िया प्रदर्शन इसने दिखाए हैं। तो होल्ड करिए, यहाँ पर और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ये शेयर इस हफ्ते सेंचुरी तो लगा देगा। 100 रुपए के टारगेट है मेरे इस हफ्ते के लिए और आज के लिए 98 के, तो इसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। डिपेंडेबल के तौर पर मैं गोदरेज एग्रोवेट को देखिए चुन रहा हूं। शानदार कंपनी है, पेडिग्री गोदरेज आगे लगा हुआ है। अब इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं गोदरेज ग्रुप कितना बढ़िया ग्रुप है। और देखिए ये कंपनी भी रूरल सेक्टर के ऊपर फोकस करती है। तो मुझे लगता है आज क्योंकि सेक्टर और जो चीज़ें हैं वो रूरल इकोनॉमी वाली चीज़ों पर फोकस होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, देखिए पैकेज अभी आया नहीं है लेकिन वो भी एक चीज़ है जो इस हफ्ते सबके रडार पर रहेगी। MSME सेक्टर को अगर बढ़ावा मिलता है तो किसको फायदा हो रहा होगा? SME सेक्टर को अगर बढ़ावा मिलता है तो कहां पर बेनिफिट हो रहा होगा? शहरों में नहीं, सिविल लाइंस में नहीं, मॉडल टाउन में नहीं, गांव में देखिए फायदा हो रहा होगा। तो फिर इसीलिए फोकस होना चाहिए आपका किसानों सेक्टर के ऊपर और इसीलिए मैंने आज इसको भी चुना है। अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए SGX निफ्टी बात करते करते अब 80 पॉइंट ऊपर हो गया है। 100 पॉइंट का गैप अप आज बनता है देखिए बाजार में, जिस तरह से पिछले ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली है। तो फोकस करिए आज एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर और इन तमाम शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। नीरज आपका डिपेंडेबल हो गया तो फिर एक ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के बाद बताया जाए कि आज क्या फ्री हिट शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ।